नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। जहां एक और कैथल जिले के प्राइवेट स्कूल्स बच्चों की एनुअल फीस और ट्यूशन फीस को लेकर लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कैथल जिले का एक स्कूल ऐसा भी है जो बच्चों को तराश कर हीरा बना रहा है। बात कर रहे हैं कैथल जिले के माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां के प्रतीक रात्रा ने MBBS के एक प्रतिष्ठित एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में एक ऐसा स्थान प्राप्त किया है जिससे पूरे कैथल जिले का नाम रोशन हो गया है और आने वाले समय के लिए हमें एक डॉक्टर भी मिल गया है। मिलवाते हैं प्रतीक से। कैसे हो? बढ़िया सर। प्रतीक, ये बताओ कि कब से तुमने माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया था? सर 10th के बाद 11th में मैंने यहाँ एडमिशन लिया था 2019 में जी। तो 11th-12th मैंने यहाँ से करी। तो किससे आपको प्रेरणा मिली कि आपको मेडिकल स्ट्रीम चुननी है? सर एक्चुअली ये मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उनका सपना पूरा करने के लिए मेरा फ़र्ज़ था, तो मैं इस लाइन में आ गया। तो पापा का क्या रिएक्शन है जब उन्हें पता लग रहा है कि बेटा आप डॉक्टर बन रहा है? उनसे ज़्यादा खुश कोई भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पापा हैं। और मदर एक्चुअली मेरे मदर की डेथ हो गई थी बचपन सॉरी में, बट अभी मेरी स्टेप मदर है, तो उनसे हमारे इतने अच्छे रिलेशन नहीं है जी। तो आप देख पा रहे हैं, ये बात जानना इसलिए जरूरी थी कि किस तरह से घरेलू परिस्थितियां ठीक ना होने के बावजूद भी बच्चा हिम्मत नहीं आ रहा है। प्रतीक, ये पूछना चाहूँगा, कितने घंटे की पढ़ाई करते थे आप? सर जो नॉर्मल स्कूल आवर्स के अलावा वैसे तो डिपेंड करते हैं कि 4-5 घंटे में काम हो रहा है कि नहीं। मेरा ये खुद पर्सनल मानना है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैंने कई बच्चे देखे हैं ऐसे कि जो पूरे पूरे दिन भी पढ़ रहे हैं, 16-16 घंटे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा। मेरा मानना है मैं चाहे 4 घंटे पढूं चाहे 8 घंटे पढूं, अगर मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जिस टाइम मैं बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, जब मैं ग्रैस्प कर सकता हूँ चीज़ों को, उस टाइम पर। तो कौन सा बेस्ट टाइम था आपके लिए जिस समय आप स्टडी करते थे? मेरे लिए बेस्ट टाइम एक तो ऑफलाइन में जो 11th वाला ईयर था वो बेस्ट था। उसमें मेरी सिंपल सी एक ही रहती थी कि मैं क्लास में पूरा अटेंटिव होता था और नोट्स अच्छे से बनाता था, तो घर जाके मुझे सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत होती थी, तो उससे मेरा इतना अच्छे से क्लियर हो जाता था, टीचर्स इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते थे कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुल कितने बच्चों ने ये नीट का एग्ज़ाम दिया था अंडर ग्रेजुएट का, और आपका कौन सा रैंक आया है? इस साल ऑलमोस्ट 16 लाख 16.25 लाख टोटल एप्लीकेंट्स थे, उसमें से मेरा ऑल इंडिया रैंक 6386 रहा। बच्चों की या जो हमारे दर्शक हैं उनका ये सवाल रहता है कि कहीं ये रिजर्व कैटेगरी है इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ है, तो आप जी। मैं जनरल कैंडिडेट हूँ, हमारी अनरिजर्व्ड होती है, और बाकी जो OBC रिजर्वेशन वगैरह वो एक्चुअली इस साल 37% इंक्रीज़ हुई है, तो जिस कारण हमारी जनरल की सीट्स और ज़्यादा डिक्रीज हो गई हैं, स्पेशली ऑल इंडिया कोटा में। कुल कितने बच्चे आपके साथ मेडिकल सेक्शन में थे माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में? माइलस्टोन में टोटल साइंस डिवीजन में अराउंड 20 बच्चे थे, जिसमें से मेडिकल में 7-8 बच्चे थे। 7-8 बच्चे थे, मीन्स इंजीनियरिंग के थे बाकी बच्चे, या मीन्स साइंस के जो मेडिकल स्ट्रीम के थे वो 7 ही बच्चे थे, तो मीन्स 1 out of 7 हैज़ क्लियर्ड दी MBBS नीट एग्जाम, कह सकते हैं। तो इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? किस तरह से MBBS के कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा अगर आपको पता हो तो, और काउंसलिंग कब होगी? अभी एक्चुअली हमारी काउंसलिंग चल रही है, वो राउंड 1 का अभी रिजल्ट आया और मैंने अपग्रेडेशन फिल करी है राउंड 2 के लिए, तो उसका रिजल्ट 26 को आएगा। क्या आपको लगता है कि ये 6386 रैंक के साथ आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगा? सरकारी तो 100% मिल जाएगा। अब वो कहाँ मिलेगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि एक्चुअली हम हरियाणा में ले नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा में एक बॉन्ड सिस्टम है कि MBBS कंप्लीट करने के बाद या तो आप 7 साल सरकारी सर्विस करिए या 40 लाख पे करिए। ये तो हमने मुद्दा उठाया भी था पहले भी कि जो हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन है उस पर काफ़ी बहस होती रहती है। आप ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको पर्सनली कि आपने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया, साथ में फ्री में, यानी कि आप बहुत ही कम फीस में पढ़ेंगे, उसमें आप बताइए। मैं इस बात से तो खुश हूँ कि मैंने क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो कि मुझे खुद भी इतना नहीं लगता था कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बचपन से डेडिकेटेड होते हैं। स्टिल मैं खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा हो गया, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे दुख ये भी होता है कि इस रिजर्वेशन के कारण जिस सीट के हम डिजर्विंग है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि जितना रैंक मेरा है उस हिसाब से और पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से मुझे एक बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, बट इस साल हमारी ऑलमोस्ट 50% सीट्स डिक्रीज हो गई। स्कूल का कैसा सहयोग रहा आपके साथ, स्कूल के स्टाफ का, और साथ में कैसा माहौल आपके स्कूल में है? देखो, जो 2 साल थे उसमें मुझे सबसे बड़ी ये थी मेरे सामने चैलेंज की बोर्ड्स और नीट दोनों को बैलेंस करके चलना था, जो कि अब इतने बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ज़्यादा टाइम बोर्ड्स पे फोकस नहीं कर सकते। लेकिन इसमें मेरे टीचर्स ने मेरी इतनी हेल्प की कि क्लास में नॉर्मली जो स्कूल में चल रहा है वो अगर उसमें मुझे कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो पर्सनली वो कहते थे चाहे घर पे आके समझ जा, पर डाउट नहीं होना चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे नीट के पर्सपेक्टिव से MCQ कैसे बन सकते हैं वो पूछना हो, या बोर्ड्स के लिए उसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछना हो,
एक्चुअली जब जैसे मेरे घर पे हालात ठीक नहीं थे तो ऑनलाइन में मैं ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाया था। तो जब स्कूल का सेशन कंप्लीट हो चुका था, मैं पर्सनल लेवल पे उसके बाद स्टार्ट कर रहा था उसको रिवाइज करना। तो तब भी टीचर्स ने इतनी हेल्प की कि बाद में मुझे स्पेशली टाइम दे के वो दोबारा कराया। 12th में आपके कितने % मार्क्स आए? अक्सर कहा जाता है कि जो 12th में अच्छा स्कोर करते हैं, स्कोर करते हैं, वही नीट क्लियर कर पाते हैं। कितना सही है? आपके कितने % मार्क्स थे? वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके 12th में अच्छे हों वही नीट में कर सकते हैं। मेरे 96% थे, लेकिन मेरा प्राइमरी फोकस बोर्ड्स नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि अगर नीट की आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें बोर्ड्स इंक्लूड हो ही जाए। क्या कोई और कोचिंग, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या जो डिस्टेंस प्रोग्राम्स होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, वो भी आपने कहीं से किए थे क्या? वो जैसे ये लगा लो हम ऑनलाइन ही थे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि यूट्यूब आपके पास ओपन प्लेटफॉर्म है। तो उसमें स्कूल के साथ साथ वैसे तो मैं बुक्स सिर्फ NCERT रेफ़र करता था, क्योंकि मुझे पता है एक्स्ट्रा बुक्स जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। नीट क्लियर करने के लिए NCERT प्राइम। उसके अलावा यूट्यूब पे मैं थोड़ा फिजिक्स वाला चैनल से जुड़ा रहा, जो कि फ्री में बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कोरोना पेंडेमिक भी इस दौरान था, तो आपकी स्टडीज़ को हैम्पर किया या बेनिफिट हुआ कोरोना पेंडेमिक से? इस बात में तो बहुत ज़्यादा हैम्पर किया है, क्योंकि मैं देखता था बाकी जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे वो अपने घर पे रह के आराम से अच्छे से पढ़ पा रहे थे, जबकि मेरे घर में मेरे स्टेप मदर की वजह से ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो बल्कि मैं सेशन ख़त्म होने के बाद अक्टूबर से घर के बाहर ही रह रहा हूँ। दिसंबर में मैं अपने घर छोड़ के PG में ही रह रहा था। ओके, तो इतनी मुश्किल परिस्थितियों में आपने पढ़ाई की है। तो क्या इसके बाद स्टेप मदर से मिलने की कोशिश की कि देखिए अब मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लिया? जी नहीं, नीट से और उस दिन से लेके मैं आज तक भी घर नहीं जा पाया हूँ। मैं आज भी बाहर ही रहता हूँ। तो हम भी इनकी मदद से, जो स्टेप मदर है, उनसे अपील करेंगे कि प्रतीक अब सफलता का प्रतीक बन गया है, तो अब भी इनसे आप रीयूनियन कीजिए और इन्हें माँ की कमी महसूस ना होने दीजिए। प्रतीक, ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अब आप आगे MBBS की पढ़ाई करना चाहेंगे? क्या आप अब कैजुअल हो गए हैं या उतना ही मन लगा कर पढ़ेंगे? अभी देखिए, दिक्कत क्या है कि पहले हमारा पेपर हुआ था सितंबर में, और यूजुअली 2-3 महीने तक रिजल्ट और काउंसलिंग होकर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। पर इस साल 6 महीने का डिले है, क्योंकि हमारा पेपर हुआ था सितंबर में, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। तो जो एक जोश एकदम से होता है ना पेपर देने के बाद, वो तो कहीं ना कहीं हो गया ठंडा। कुछ ऐसा मन है कि अभी ड्रॉप करके या MBBS के साथ साथ एडमिशन लेके मैं एम्स के लिए ट्राई करूं या किसी और अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए दोबारा नीट दूं? नहीं, ऐसा तो मेरा मन नहीं है कि दोबारा दूं, क्योंकि जो अब रिजर्वेशन का हाल है उससे तो मुझे बल्कि डर है कि अगले साल तो और भी बुरा होने वाला है। तो इस बात की तसल्ली है कि गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। नहीं, आई थिंक आई डोंट दैट द रिजर्वेशन विल क्रॉस 37% मार्क्स, दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट, सो रिजर्वेशन विल नॉट इंक्रीज। सर, कॉन्स्टिट्यूशन का तो लो है, जनरल की 50% होनी चाहिए, हमारी ऑलरेडी 36 रह गई है, तो वो क्राइटेरिया तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो अब आप कैसे एंजॉय किया? जैसे आपको पता लगा 6386 रैंक आ गया, MBBS से रैंक सिक्योर कर लिया, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था, और अब आप आगे मस्ती कैसे करेंगे उसको देखते हुए? तो पहले तो हमें सरकार ने बहुत वेट कराया है रिजल्ट के लिए। हम 3 महीने, क्योंकि जब तक रिजल्ट आपको फाइनल नहीं पता तब चैन से बैठ नहीं सकते। उसके बाद से बस कुछ स्पेसिफिक ऐसे पढ़ने का तो है नहीं, मैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता हूँ। मुझे एक्टिंग में और यूट्यूब वीडियोस बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं अपने चैनल को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा। और कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ। हाँ, तो आपको लगता है कि जो मेहनत करी थी मैंने, उसके हिसाब से रैंक काफ़ी पीछे रह गया, थोड़ा और अच्छा हो सकता था? वो मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में भी इतना कर पाना मेरे लिए खुद बहुत मुश्किल था। 11th में जब तक मैं था, जब तक ऑफलाइन था सब कुछ, तब तक मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। लेकिन वो जो पेंडेमिक वाला टाइम आया, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट 1 ईयर बर्बाद हुआ, क्योंकि उसके बाद मैंने सेल्फ अपनी तरफ से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो उस टाइम तक मेरे मॉक टेस्ट में ऐसा टाइम भी था कि बहुत पूरा दिन पढ़ने के बाद भी 400 नंबर आते थे। जो इंटरव्यू आपका बच्चे देख रहे हैं, घर पे पेरेंट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स को और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि मैंने ये चीज़ सही है या ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे क्या मैसेज दोगे पेरेंट्स और बच्चों को? मैं सबसे पहले तो जो अगले नीट में एस्पिरेंट्स पार्ट लेने वाले हैं उनको सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि ये 2 साल की गेम है। देखो, इसमें आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो नॉर्मल मस्ती मजाक कर लो अपने दोस्तों के साथ, और या फिर अपने करियर के लिए 2 साल ये सेक्रीफाइस कर लो। वो क्या है, या तो 2 साल आपको मज़े मिलेंगे, अगर इसमें आपने साथ साथ कर लिया तो वो मज़े आगे आपकी ज़िंदगी भर रहेंगे। तो ये छोटी सी अगर खुशी सेक्रीफाइस करके आप एक बहुत बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं तो उसी में फ़ायदा है। क्योंकि अगर वैसे भी आप 11th-12th में ना करके आप ड्रॉप लोगे तो 1 साल में करना और ज़्यादा मुश्किल है।
तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रतीक रात्रा जो एमबीबीएस के लिए नीट यूजी एग्ज़ाम के अंदर एक अच्छा रैंक हासिल करके भविष्य के डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और साथ ही खास बात यह है कि हर एक सफलता के पीछे एक स्ट्रगल की कहानी ज़रूर होती है। प्रतीक के घरेलू हालात ठीक होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सफलता हासिल करनी और लाखों बच्चों में हज़ारों में रैंक लाना और अपने पिता का सपना पूरा करना वाकई एक माइलस्टोन है। तो माइलस्टोन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रतीक रात्रा को हमारी ओर से भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। प्रतीक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आशा करते हैं कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन के मेरी और पूरे देश की जान बचाएंगे। तो ये था डॉक्टर विनय गुप्ता का ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।